अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ इंग्लिश विद सारंग। अच्छा, सीरीज़ हमारी वही कंटिन्यू है SST BPS 16 के लिए, जो कि तमाम जल्द SPSC के थ्रू टेस्ट होने वाली है। 9th की किताब हमने कंप्लीट कर ली थी। अभी हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक की किताब, इंग्लिश की मैट्रिक की किताब। तो कल हमने ब्रीफली पढ़ा था प्रेजेंट टेंसेस को। प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था कि वो हम कहाँ पर और किन किन सिचुएशंस के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कल हमने प्रेजेंट सिंपल और आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यूस, इन दोनों पर हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली थी। आज हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज है जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पहली हमारी जो एक्सरसाइज है वो प्रेजेंट परफेक्ट पर होगी और दूसरी नीचे वाली हमारी एक्सरसाइज है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पर है। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस पर हम पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली वो पहले आप देख लें। तो अभी हम पढ़ते हैं न्यू एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट पर। एक्सरसाइज हमारी लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। Use the words given below. You can use one word only once. Remember to use has with the third person singular. अब यहाँ हमने करना क्या है, हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी वर्ब्स, मेन वर्ब्स हमें दिए गए हैं। इन वर्ब्स को ही हमने इन ब्लैंक्स में फिल करना है। पर उसके साथ साथ हमने क्या करना है कि उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब के जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो भी हमने पुट करने हैं। तो ये तो हमारे वर्ब्स हो गए। परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म के साथ हमने क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब भी ऐड करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे दो थे परफेक्ट के, एक था हैज़ और दूसरा था हैव। अब हैव हम इस्तेमाल करते हैं आई के साथ और प्लूरल के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा या प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। और हैज़ हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज़ पुट करेंगे। तो आइए आज का हम पहला जुमला स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जुमला है आई डैश दिस बुक ट्वाइस ऑलरेडी। अब अकॉर्डिंग टू द बुक हमारा जो सूटेबल वर्ड है जो ऊपर हमें दिए गए हैं उनमें से रीड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो लिखेंगे आई। अब आई के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो लगेगा हैव। तो लिखेंगे आई हैव रीड, फर्स्ट फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी हमारा यही है। तो लिखेंगे आई हैव रीड दिस बुक ट्वाइस ऑलरेडी। दूसरा जुमला है हमारा वी डैश ऑल मैंगोज। मैंगोज की बात हो रही है, मतलब खाने की होगी। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब भी दिया गया है ईट। वी इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट तो हम लिखेंगे वी के साथ हम दोबारा लगाएंगे हैव, वी हैव। अब ईट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने क्या करना है विथ थ्री यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो हम ईट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म जो कि हो जाएगा ईटिन। वी हैव ईटिन ऑल मैंगोज, हम सारे आम खा चुके हैं। इट मीन्स द एक्शन ऑफ ईटिंग हैज़ बिन कम्प्लीटेड रिसेंटली, अभी अभी हाल ही में खाने का काम मुकम्मल हो चुका है। तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरा जुमला है हमारे पास माई ब्रदर डैश फॉर अ जॉब। जॉब की बात हो रही है तो यानी अप्लाई की होगी। तो हमारे पास वह भी अप्लाई मौजूद है। तो यहाँ पर बात हो रही है मेरी नहीं मेरे भाई की। भाई हम मेरा एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हेल्पिंग अब लगाएंगे हैज़। तो लगेगा माई ब्रदर हैज़। अब अप्लाई इज़ द फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म जो कि हो जाएगा अप्लाइड। अब एक बात आप जहन में रख लें, अगर किसी भी वर्ब की आखिर में एंड में अगर वाई आता है, किसी वर्ब की आखिर में अगर वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, ये याद करना है हमने। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, वाविल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो उस केस में वाई को हम निकाल कर उसकी जगह पर हम आई लगाएंगे और उसके बाद हमने ईडी लगानी है। ऐसा ना हो कि अप्लाई लेकर उसकी आखिर में हम ईडी लगाएं, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग वे। तो करना क्या है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को निकाल कर आई लगाएंगे और आखिर में हम ईडी लगाकर उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेंगे। तो ये हो जाएगा APPLIED। इसी तरह दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्ले, PLAY। अब यहाँ पर वाई से पहले आता है हमारा वाविल साउंड। अगर वाविल साउंड आएगा तो वहाँ इस केस में वाई नहीं निकलेगा। तो हम वहाँ क्या करेंगे, PLAY
वाई के साथ ही हम क्या करेंगे, ईडी लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक इसी तरह यहाँ पर हमारे पास है अप्लाई। अप्लाई की आखिर में वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को निकाल कर आई लगाएंगे और आखिर में हम ईडी लगा लेंगे तो हो जाएगा अप्लाइड। माई ब्रदर हैज़ अप्लाइड फॉर अ जॉब। उसके बाद हमारा जुमला है दे विल विन दिस मैच एज ऑलरेडी दे डैश 90 रन्स। अब 90 रन्स की बात हो रही है, मतलब उन्होंने 90 रन्स बनाई है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे मेक। तो लगाएंगे दे इज़ द प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम लगाएंगे दे हैव। अब लगाएंगे मेक का थर्ड फॉर्म मेड, दे हैव मेड। उसके बाद हमारा जुमला आता है सीमा डैश हर वर्क एज बीना डैश हर थ्रू आउट। अब लिखेंगे सीमा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद साथ हम लगाएंगे हैज, सीमा हैज। अब लगाएंगे कंप्लीट, सीमा हैज कंप्लीट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा कंप्लीटेड। सीमा हैज कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। एज, अब एज यहाँ पर काम करता है कंजक्शन का, जो जुमलों को आपस में जोड़ के रखता है कंजक्शन। एज की माने है बिकॉज यानी क्योंकि बीना डैश हर थ्रू आउट। बीना, अब बीना भी सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इस्तेमाल करना है हेल्प, बिकॉज या एज बीना हैज हेल्प्ड हर। ये हमारा जुमला हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमारा जुमला है वी डैश सो मेनी टाइम्स बट दे डैश द गार्बेज हियर अगेन। अब लगाएंगे वी के साथ दोबारा हम लगाएंगे हैव। वी हैव, यहाँ पर वर्ब हम पुट करेंगे कंप्लेन। वी हैव कंप्लेन्ड सो मेनी टाइम्स बट दे के साथ भी हम हैव लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। बट दे हैव, अब यहाँ पर जुमला वर्ब आ जाएगा, किधर गया, थ्रो। ये हो गया थ्रो। बट दे हैव, अब थ्रो का थर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगा थ्रोन। बट दे हैव थ्रोन द गार्बेज हियर अगेन। हम बहुत बार कई मरतबा शिकायत कर चुके हैं, पर उन्होंने कचरा दोबारा यहीं फेंका है। आखिरी जुमला है हमारा तारिक्स लिटिल सिस्टर। यहाँ पर लिखा हुआ है तारिक्स। अब ये एपास्ट्राफी और एपास्ट्राफी के साथ एस जो लगती है, ये हम जाहिर करते हैं या इस्तेमाल करते हैं पोजेशन के लिए, पोजेशन जाहिर करने के लिए, पोजेशन। तारिक्स यानी तारिक की, तारिक्स लिटिल सिस्टर यानी तारिक की छोटी बहन। अब ये की छोटी बहन ये जाहिर करता है पोजेशन को। तारिक्स लिख लें, एपास्ट्रफी के साथ एस लिखा लें, या हम लिखें ऑफ, तो हो जाएगा लिटिल सिस्टर ऑफ तारिक या तारिक्स लिटिल सिस्टर, दोनों बात सेम है। आइए जुमले पर आते हैं। तारिक्स लिटिल सिस्टर डैश अप द ट्री नाउ ही डैश अप टू गेट हर। अब लगाएंगे तारिक्स लिटिल सिस्टर, सिस्टर की बात हो रही है तो ये हमारा हो गया सिंगुलर, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग अब लगाएंगे हैज़, तारिक्स लिटिल सिस्टर हैज़। अब यहाँ पर हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे क्लाइम, क्योंकि चढ़ने की बात हो रही है, वो पेड़ पर चढ़ने की बात हो रही है। तारिक्स लिटिल सिस्टर हैज़ क्लाइम्ड अप द ट्री, वो दरख्त पर चढ़ चुकी है। नाउ ही अगेन इज़ अ सिंगुलर, तो हम लगाएंगे हैज़, नाउ ही हैज़। अब यहाँ पर आखिरी हमारे पास वर्ब बचा है जो है गो। अब गो का हमने थर्ड फॉर्म लगाना है, नाउ ही हैज़ गॉन अप टू गेट हर। अब वो उसे नीचे उतारने के लिए ऊपर जा चुका है। तो ये हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट, जो कि थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगाते हैं और उसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, एसएसटी के लिए 9th किताब से बनाई थी और मैट्रिक किताब से बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली वो देख लें। एक और बात, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।